दिल भी तोड़ा तो सलीके से ना तोड़ा तुमने, बेवफाई के भी आदाब हुआ करते हैं। मशहूर शायर मेहताब आलम का ये शेर टीसीएस मैनेजर मानव शर्मा की पत्नी निकिता पर बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि उसने वादा तो किया था 7 जन्म तक साथ रहने का, लेकिन रह वो 1 साल भी नहीं पाई और उसकी बेवफाई से तंग आकर मानव शर्मा ने अपना जीवन खत्म करना ज्यादा बेहतर समझा। कोई मर्द कैसे अपनी पत्नी को किसी और के साथ हमबिस्तर होते देख सकता है। मानव ने सुसाइड करने से पहले एक 7 मिनट का वीडियो बनाया, जिसमें वो कहता है, ये वीडियो कानून के लिए है, आज आदमी को बचाने की जरूरत है, वरना कोई आदमी बचेगा ही नहीं जिसे बचाया जा सके। ये जजों के लिए वीडियो है, मर्दों के बारे में तो कोई बात करे, बेचारे बहुत अकेले हैं, माँ बाप बहन से माफी मांगी, मेरे जाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कहा, वो बार बार कहता रहा। आदमियों के बारे में सोचो, कोई तो सोचो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर, तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर, तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर, ढंग से करो यार। इन शब्दों के साथ कहकर उसने अपना वीडियो खत्म किया और उसके बाद आपको और हमें पता ही है क्या कुछ हुआ। ये ठीक वैसा ही था जैसे अभी कुछ ही दिनों पहले एआई इंजीनियर ने भी 2 दर्जन पन्नों का एक सुसाइड नोट लिखकर वीडियो बनाकर मौत को गले लगाया था और संयोगवश मानव और अतुल सुभाष दोनों ही की पत्नियों का नाम निकिता है। संयोग सिर्फ इतना भरी नहीं है, दोनों अच्छा खासा पैसा कमाते थे, पत्नियों को लग्जरी लाइफ जीने के लिए देते थे और दोनों पर ही झूठे मुकदमे ठोके जाने का दबाव था। माँ बाप जेल ना चले जाएं, इसी का डर उन्हें खाए जा रहा था। नतीजा दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। अतुल सुभाष का मामला जिस वक्त आया था उस वक्त बहुत बात हुई थी, सवाल उठे थे, लेकिन आज उस पर कोई बात नहीं करता। नतीजा अब एक और मानव शर्मा की हम बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक प्रशासन सोता रहेगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि घटना से पहले मानव के पिता पुलिस के पास शिकायत लेकर गए थे, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से मना कर दिया और कारण सुनकर आप माथा पकड़ लेंगे। कहा गया कि अधिकारी फिलहाल महाशिवरात्रि के कार्यक्रम में व्यस्त हैं। पिता बेरंग लौट आए, उसके बाद सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई। आज वही अधिकारी मानव की मौत की जांच कर रहे हैं। क्या खूब कानून है इस देश का, जिनके पास पहले वक्त नहीं हुआ करता था। लड़कियों पर होने वाले अत्याचारों पर तो खुलकर लेख लिखे जाते हैं, लेकिन 2 पार्टों के बीच में पिसने वाले लड़के पर बात कब होगी? कब अपनी पत्नी को प्यार करने वाले पति के भीतर से माँ बाप जेल ना चले जाएं, ये डर खत्म होगा, क्योंकि मानव अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। ये बात पत्नी निकिता ने भी मानी। निकिता का भी वो वीडियो आपको दिखाएंगे जिसमें वो पति के प्यार और खुद के घर से बाहर रहे संबंधों पर बात करती नजर आई, और वो वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें वो पति की मौत के बाद पति पर ही सारा आरोप मढ़ देती है। गलत है, मैंने सेक्स भी किया। मैंने मानव को अभिषेक के बारे में शादी से पहले बताया था, और सेक्स हुआ है ये कभी नहीं बताया था। ये शादी के बाद बताया, वो भी उसकी कई बार पूछने पे, क्योंकि मैं डर गई थी कि मानव को खो ना दूं। उसकी लाइफ में आते ही मैंने सबसे सारे कांटेक्ट खत्म कर दिए। मेरे मामा, उसने भी मेरे साथ जबरदस्ती की, जो कि बहुत गलत था। मुझे पता है मैंने बहुत सारी गलती की है, मानव को झूठ बोला, नहीं बताया, बट सिर्फ इसलिए कि कहीं हमारी शादी पे कोई बात ना आए, हमारी शादी न टूट जाए। इतना होने के बाद भी मानव ने मुझे कभी हाथ नहीं किया, कभी हाथ नहीं उठाया, और मैंने उसको बहुत प्यार करती हूँ। इन गलती के बदले वो मुझे जो भी पनिशमेंट देगा मुझे मंजूर होगी, क्योंकि हाँ मैंने गलती की है बहुत बड़ी, उसके बार बार पूछने पे भी ना बता के, बट वो मेरा पास था। मानव के साथ रह के मैंने कभी किसी लड़के को देखा तक नहीं है, ना ही अब किसी को लाइफ में लाना चाहती हूँ। अब मेरी लाइफ का सब कुछ मैंने मानव को बता दिया और मुझे अपनी गलती बहुत फील हो रही है। मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। जब शादी की बात स्टार्ट हुई तो मानव के पापा ने कोई दहेज नहीं मांगा मुझसे, किसी भी तरह की कोई डिमांड नहीं की। सब बहुत अच्छे लोग हैं, बस मैं ही लायक नहीं हूँ। और अगर मुझे भी कुछ भी होता है, सुसाइड करती हूँ या कुछ भी होता है, तो इसमें किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं जो भी करूँगी सब अपनी मर्जी से करूँगी। आई एम सॉरी मानव, मैं गलत थी। ये वीडियो मानव के मरने के पहले का है। परिजनों का तो ये भी कहना है कि निकिता अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने की जिद किया करती थी और यही
मानव बर्दाश्त नहीं कर पाया। अब कहानी को शुरू से समझिए। हमारी शादी को 1 साल से ज्यादा हो चुका है। निकिता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम अपने पास्ट को भूल जाओ और अपने बॉयफ्रेंड से बातचीत करना पूरी तरह से बंद कर दो। हम अपनी जिंदगी नए सिरे से बिताएंगे। अब कोई अपने पास्ट के बारे में बात नहीं करेगा। अगर हमारे बीच कोई विवाद होता है तो हम अपने माता पिता को बीच में नहीं लाएंगे। ये बातें मानव ने अपनी पत्नी निकिता से कही थी, जो मानव की बहन ने एक मीडिया हाउस से साझा भी की हैं। लेकिन वो अपनी पत्नी के अफेयर को जानने के बाद भी अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना चाहता था। लेकिन शायद निकिता मानव के इस प्यार को समझ नहीं पाई और मानव को छोड़ इसलिए नहीं पाई क्योंकि लग्जरी लाइफ तो मानव के साथ ही मिल रही थी। मानव ने अपने रिश्ते को बचाने के लिए निकिता से लिखित में 3 समझौते भी किए थे और इन समझौतों के लिए निकिता तैयार भी थी। लेकिन कहते हैं ना, इंसान की आदत बदल सकती है लेकिन उसकी फितरत नहीं बदलती। निकिता को मानव के साथ सब कुछ मिल रहा था, प्यार था, सम्मान था, पैसा भी था और वो निकिता के पास को भूलने के लिए भी तैयार था। फिर क्यों निकिता के बहके हुए कदम वापस नहीं लौट पाए? मानव एक संपन्न परिवार से आता था, खुद टीसीएस में मैनेजर था, पिता वायुसेना से रिटायर थे, सब कुछ था, पर जो नहीं था वो था भरोसा, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है किसी रिश्ते को चलाने के लिए। इसी भरोसे की कमी में मानव अब दुनिया में नहीं रहा। निकिता के माता पिता और उसकी 2 बहनों के ऊपर केस दर्ज कर लिया गया है। दोनों परिवार अपने घरौंदों को अपनी आंखों से जलता देख रहे हैं क्योंकि मानव ने आरोप लगाया था कि 23 फरवरी को जब वो निकिता को उसके घर छोड़ने गया था तो निकिता के परिवार वालों ने उसे धमकाया था, कहा था तलाक नहीं लेने देंगे, तुम्हारे माँ बाप को जेल भिजवा देंगे, तुम सब लोग जेल में सड़ोगे। इन्हीं बातों को मानव भूल नहीं पाया। मानव की बहन ने बताया कि अगर निकिता चाहती तो मानव को बचा सकती थी। जब निकिता ने मानव को फंदा लगाए देखा था तो वो अपनी पति को बचाने जा सकती थी क्योंकि दोनों एक ही शहर में थे, लेकिन वो दिल्ली में बैठी मानव की बहन से 40 मिनट तक फोन पर बात करती रही। सवाल है क्यों, और इसका जवाब सिर्फ निकिता के पास है जो वो कभी देगी नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों के बीच जब लिखित समझौता हो गया था तो फिर हालात इतने बिगड़े कैसे? दरअसल मानव और निकिता की शादी 30 जनवरी 2024 को हुई थी। जनवरी 2025 तक सब कुछ दिखाया गया कि ठीक है, लेकिन चीजें उस वक्त तक खराब हो चुकी थी। निकिता ने अपने पास्ट के बारे में मानव को थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन सारी सच्चाई नहीं बताई थी। अगर सारी सच्चाई बता देती तो शायद आज हम इस बारे में बात नहीं कर रहे होते। वीडियो आप देख ही चुके हैं और इन बातों को वो भुला चुका था। लेकिन जनवरी के आखिर में उसके इंस्टाग्राम पर, मतलब मानव के इंस्टाग्राम पर निकिता के बारे में एक डायरेक्ट मैसेज आता है। जांच में ये सामने आया है कि मैसेज में निकिता के पास्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई थी। उसके बाद मानव ने उस मैसेज की सच्चाई पता की तो बातें सच साबित हुई। मानव टूटने लगा। ये बातें उसने अपनी बहन से भी साझा की। बहन ने दोनों को बहुत समझाया और नई जिंदगी शुरू करने की सलाह दी जो एक बड़ा व्यक्ति करता है। दोनों ने एक समझौता किया जिसके साथ वो नई जिंदगी शुरू करने का उन्होंने फैसला भी लिया। और ये समझौता शायद इसलिए किया गया हो क्योंकि हो सकता है मानव निकिता से प्यार तो करता ही था, खोना नहीं चाहता था, लेकिन भरोसा टूट चुका था। निकिता भी जानती थी कि भरोसा तो टूटा है तो समझौता करने में कोई गुरेज नहीं है। और ये समझौता हुआ कुछ इस प्रकार। पहला समझौते में बात लिखी थी, पुरानी बातों को भूल जाएंगे, उसका कोई जिक्र नहीं करेगा। दूसरी लाइन लिखी थी, दहेज या किसी और केस में हमें नहीं फंसाओगी। तीसरे नंबर पर था, तुम्हारे घर वाले हमारे जीवन में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। इस समझौते के साथ दोनों फिर से प्यार से जिंदगी जीने लगे, लेकिन ये समझौता निकिता ने मान तो लिया था, लेकिन शायद दिल से नहीं। तभी तो मरने से पहले मानव ने कहा कि मैं उसकी बेवफाई से बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरे समझाने के बाद भी वो नहीं मानी, बात बात पर धमकाती है और शायद पत्नी की बेवफाई के चलते ही वो अब तलाक लेना चाहता था। लेकिन निकिता के घर वाले उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी देते थे। परिवार जेल न चला जाए इस बात को लेकर वो घुटता रहा और आखिर में अब निकिता का मानव की मौत के बाद वाला जो बयान है उसे भी सुन लीजिए, कैसे निकिता के एकदम से हालात और जज्बात दोनों बदल गए। अभी मेरे पति की डेथ हुई है, सुसाइड किया उन्होंने और वो मुझे मेरे घर पे छोड़ के गए थे जिस दिन उन्होंने सुसाइड किया था। और मैंने वीडियो देखा है उनका, उन्होंने आरोप लगाया कि मैं अपनी वाइफ की वजह से ये सब कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वो पास्ट था, जो भी सारी चीजें थी वो शादी से पहले की थी, शादी के बाद की कोई भी बात नहीं थी। और ये वाली बात सुन के वो ड्रंक भी बहुत करते थे, ये वाली बात सुन के उन्होंने
हल्ला मचाना स्टार्ट किया, अपने आप को हार्म किया, 2 बार 3 बार फांसी लगाने का ट्राई किया। मैंने 3 बार बचाया उनको, फांसी का फंदा काटा है उनका, वह बचा के मैं उनको आगरा लेके आई हूँ और वो मेरे को खुशी खुशी घर पे छोड़ के गए हैं और उसी रात में उन्होंने वो सब कर लिया है। मुझे भी मारते थे, मुझे भी गुस्से में ड्रंक करके धक्का मुक्की, हाथ काटना, सारी हरकतें करते थे उस टाइम पे वो ड्रंक करने पे। तो ये सारी बातें गलत है कि लड़की की नहीं सुनी जाती है। एक बार आप मेरी भी तो सुनो, आपने वहां पे सारी बातें सुन ली हैं, एक बार मेरी भी तो सुनो, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अभी सोशल मीडिया पर भी वीडियो उनका वायरल हो रहा है। जी वो आरोप लगा रहा है कि सरकार जो है लड़कों की नहीं सुनती, लड़कियों की सुनती है। जी। आपके साथ और क्या क्या हरकतें की उन्होंने? मेरे साथ उन्होंने मारपीट करना स्टार्ट किया था। आपने कभी कहीं किसी से शिकायत की? मैंने उनके मम्मी पापा को बताया था कि मानव ड्रंक करके अपनी ये सारी हरकतें करता है, आप दोनों में से कोई एक लोग यहाँ होना चाहिए। उन्होंने बोला कि ये तुम पति पत्नी का मैटर है, इसमें तीसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो लोग आए, 2 दिन रुके, उसके बाद वो लोग चले गए। उसके बाद भी मैंने उनको सारी बातें बताई। जिस दिन वो मरा है उस दिन मैंने उसकी बहन को कॉल करके बोला है कि वो फांसी पे है, मैंने फोटोज देखी हैं, आप कुछ करो दीदी, आप कुछ करो। उन्होंने बोला कि तू सो जा, लीव, इग्नोर, कुछ मत कर, वो कुछ नहीं करेगा, मेरी बात हो गई है, वो कुछ नहीं करेगा। उसके बाद मैंने उनके पापा को मैसेज किया कि पापा एक बार आप देख लीजिएगा मानव को रूम में, वो मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। तो और मैंने उनकी दीदी को बोला कि मैं पापा को बता दूं, उन्होंने बोला पापा को कुछ मत बताना। उससे पहले भी उनका मेरे कॉल आया कि मेरे पापा को कुछ मत बताया कर, कोई भी इशू हो मुझे बोल। इसलिए मैंने रात में उनको कॉल किया। मैं चीख चीख के बोल रही थी कि वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, बट मेरी किसी ने नहीं सुनी। अभी ससुराल पक्ष के लोगों से बात की आपने? नहीं, मैं उनके घर पे गई थी जिस दिन मानव की डेड बॉडी आई थी। उस दिन सब कुछ होने के बाद में मैं हॉस्पिटल गई, उनके घर पे गई। जब वो डेड बॉडी उनकी चली गई उसके बाद में उन लोगों ने मुझे बोल दिया कि तुम अपने घर पे जाओ। उसके दूसरे तीसरे दिन बाद उन्होंने हम लोगों को घर में घुसने ही नहीं दिया, बोल दिया कि तू जा यहाँ से, तूने मेरा बेटा खा लिया। सारी उल्टी सीधी हरकतें, बदतमीजी करी। और जिस दिन मैं उनके घर पे गई थी उन्होंने मेरे को धक्के मार के अंदर बोला है, अंदर भगाया मुझे उसकी दीदी ने। हालांकि बात पूरी तरह से सच है कि मानव पहले भी ऐसा करने की कोशिश कर चुका था, मतलब सुसाइड अटेम्प्ट वो कर चुका था। उसने अपनी वीडियो में भी अपनी कटी हुई कलाई दिखाई थी, लेकिन नहीं किया था, वो बचा लिया गया था या फिर नहीं हो पाया था। उस दिन भी यही हुआ होगा, पत्नी अपने मायके में थी, पता चला तो ननंद को फोन कर दिया। सोचा होगा हर बार ऐसे ही करता है। अब मानव की बहन को भी सुन लीजिए, उनका क्या कहना है। पहले तो हमें लगा कि उसने जज्बाती होकर सुसाइड किया है, पर जब दूसरे दिन उसका फोन खुला, जब हमें सारी वीडियोस और इंफॉर्मेशन मिली, तब हमें बहुत गुस्सा आया और हमें लगा कि उसे बहुत उकसाया है कि वो आसानी से डिवोर्स नहीं ले पाएगा, उसके माँ बाप और उसको परेशान किया जाएगा। मेरी कोई खास बातचीत नहीं थी उनकी वाइफ से, सिर्फ ओकेजन हम बात करते थे और उनके पेरेंट्स का जरूर थोड़ा सा फेक बिहेवियर लगता था। बट अगर हमने ये देखा कि मानव उनके साथ खुश है तो वो चीजें हमें ज्यादा मैटर नहीं करती। मानव से मेरी रात को 24 की रात को 3 बजे बात हुई थी। नहीं, उस रात उसने मुझे कुछ नहीं बताया। जिस तरह ये वीडियो वायरल करके बता रही हैं कि मैंने इन्हें इन्फॉर्म करने की कोशिश की, इन्होंने मुझे फंसाने की कोशिश की है। ये 40 मिनट तक मुझसे बात करती रही हैं। 40 मिनट में वो अपने मायके से यहाँ आके मानव को बचा सकती थी, और मैं दिल्ली में हूँ और यहाँ पे पापा, 2 चाचा, आंटी, दादी, बहुत लोग रहते हैं। वो किसी को भी फोन कर सकती थी। अगर मुझे दिखेगा कि मेरा पार्टनर फांसी लगा के बैठा है तो क्या मैं वेट करूंगी कि कोई उसे जाके बचाए? मैं वहां से तुरंत भागूंगी उसे बचाने के लिए और बहुत हर जोरदार कोशिश करूंगी अगर इतनी सीरियस सिचुएशन है तो। और उसके कहते ही मैंने तुरंत अपने भाई से पूछने की कोशिश की और वो मुझे बिल्कुल नॉर्मल लगा है उस चैट में। ये पुलिस से शिकायत करने का यही मकसद था। जो माँ बाप का गुस्सा है, जिन्होंने अपना बेटा खोया है, वो ये चाहते हैं कि और कोई इन लड़कियों की वजह से अपना बेटा न खोए। क्योंकि आप देखेंगे कि निकिता के बहुत पहले
संबंध रहे हैं। संबंध से परेशानी नहीं है, परेशानी है कि वो डर गया कि उसे डिवोर्स आसानी से नहीं देगी वो, और उसको और उसके पेरेंट्स को वो बर्बाद करेगी। पत्नी और बहन की बात से ये पता चलता है कि दोनों को पता चल गया था, लेकिन वो कहावत है ना कि एक किसान अपने खेत में रोज चिल्लाया करता था, शेर आया शेर आया। आसपास के किसान उठकर भागते थे, दौड़ते थे, कुछ नहीं मिलता था। रोज ऐसे ही होने लगा, लेकिन जिस दिन शेर सच में आया उस दिन बाकी के किसान नहीं गए, क्योंकि पता था कि रोज झूठ बोलता है, और किसान उस दिन शेर का शिकार बन गया। मानव भी जिंदगी को अलविदा कह चुका है, उसके साथ भी यही हुआ। पत्नी ने सोचा होगा, रोज या तमाम बार ऐसा कर चुका है, इस बार भी सिर्फ दिखावा कर रहा होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार वो ऐसा कदम उठा लेगा। पीछे अब आरोप प्रत्यारोप तो चलेंगे ही। निकिता ने जो पति की मौत के बाद वीडियो जारी किया है, उसके बाद से वो सामने नहीं आई है। घर में ताला लगा है, फोन बंद है, पुलिस लगातार तलाश कर रही है। मानव के परिवार ने पुलिस को कुछ सबूत भी सौंपे हैं, पुलिस जिनकी जांच कर रही है। बाकी सवाल अब यहाँ यही बनता है कि आखिर कब तक लड़का हो या लड़की जान देते रहेंगे, कब तक समझौता करके शादियां चलती रहेंगी, कानूनों को कब आम आदमी के लिए आसान बनाया जाएगा, झूठे लोगों को झूठा मुकदमा करने की सजा आखिर कब तक मिलनी शुरू होगी, क्या हमारे कानून वाकई में पुरुष विरोधी हैं? इन सवालों के साथ ही आपको छोड़े जा रहे हैं। अगर आपके पास जवाब होगा तो जरूर दीजिए। बाकी अगर कोई भी इस तरीके की घटना के बारे में, ऐसा करने के बारे में सोचता है तो वो ना करे, क्योंकि अक्सर आपके पास जब भी कोई रास्ता बंद होता है तो उसके बगल में दूसरा रास्ता जरूर खुलता है, बशर्ते आप उसे देखने में कामयाब रहें।